लास्ट एपिसोड में आपने देखा हमारे हीरोज बॉम्ब स्क्वाड का मैच खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से हारने लगते हैं। और आखिरी राउंड में जब वो लगभग हार ही गए होते हैं, तभी अचानक साकुरा की एंट्री होती है और वो उन्हें टेलीपोर्ट करके वहां से लेके चले जाता है। इधर पीपीडी हेडक्वार्टर्स में डॉक्टर सेनेटी ब्लड मून को बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसे असलियत बताता है कि उसके ऑलिस फ्री मिशन की वजह से फ्री फायर का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये बात जान के ब्लड मून सदमे में आ जाता है। इधर डाका यहाँ पे रैम्पेज की तीसरी पावर के पीछे पड़ा है और उसके चक्कर में वो दिमात्री के पास पहुंच जाता है, लेकिन दिमात्री उस पावर के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से डाका उसके ऊपर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। भागने का कोई रास्ता नहीं है दिमित्री। वो रैम्पेज पावर कहाँ है? अपुन ने तेरे को पहले ही बोला था, अपुन उस रैम्पेज पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान ले रहे हो। मुझे पता है कि तुम उस नई रैम्पेज पावर के बारे में सब जानते हो। उस रैम्पेज पावर का हकदार सिर्फ मैं हूँ और गरीना कोई आ गए बंडल को वो पावर नहीं दे सकता, और अगर उसने दिया तो मुझे छीनना भी आता है। अपुन कुछ नहीं जानता यार। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पीड़ितो पीड़ितो पीड़ितो। अपन कुछ नहीं जानता। अब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी रूह अपने कब्जे में करने के बाद मैं सब जान जाऊंगा। थोड़ा सा और तो अपना दिमात्री, तुम्हारी रूह अब बस मेरी ही होने वाली है। तुम्हारी पीठ पीछे वार करने की आदत गई नहीं पैंडोर। वो तो तब तक नहीं जाएंगी जब तक मैं तुम्हें इस गेम से बाहर ना फेंक दूं। डाकाय। अच्छा तो ये तुम ही हो। तुम काफी रूल्स तोड़ चुके डाकाय। तुम्हारी ये दूसरों की पावर चुराने वाली मनमानी अब नहीं चलेंगी। जेल जाने का वक्त आ चुका है डाकाय, हमें सरेंडर कर दो। क्या तुमने मुझे ब्लड मून जैसा नुबड़ा समझ रखा है जो तुम्हारे साथ चलूंगा? इस पे पहले भी बहुत बहस हो चुकी है। सीधे तरीके हमारे साथ चलो, वरना हमें दूसरा रास्ता भी आता है डाकाय। कोई भी जेल मुझे कैद नहीं कर सकते। उसकी फिक्र तुम मत करो, हमने सब इंतजाम कर लिया है। हम जेल की फिक्र तुम मत करो। हमने इलोन मस्क को बोल के तुम्हारे लिए चांद पे जेल बना दी है, वहाँ पे तुम अकेले रहना। पर मैं अभी अकेला नहीं हूँ गैलापैगस। क्या मतलब? तुम हमारे बॉस को इतने आसानी से नहीं ले जा पाओगे। गैलापैगस मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ आ रहे हो? मैं तुम्हें मिलना पीछे से वार करने का मजा कुछ और ही होता है। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें इतना आसानी से जाने देंगे? पहले तो मैं तुम्हें सीधी सादी मौत देने वाला था दिमात्री, पर अब तुम्हारे दोस्तों के वजह से लगता है मुझे तुम्हें दर्दनाक मौत देनी होगी। ऐसा मत करो डाकाय, ये बहुत गलत है। बताओ तुम्हारी दूसरी आईडी का पासवर्ड क्या है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डॉली की डॉली की क्या? डॉली की क्या? डॉली की टपरी। तुम तो वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। ये तो गैलेक्सी बंडल है। तो गरीना ने एक और लेजेंडरी बंडल बना दिया। इसका तो एक ही मतलब है, तुम्हें भी मेरे हाथों मरना होगा। अब तो मुकाबला ही बताएगा कि कौन ताकतवर है। भाग जाओ बच्चे, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये मुसीबत अलग है गैलेक्सी बंडल। मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी औकात नहीं, पर तुम्हारा मुकाबला ये करेंगे। जागो मेरे गुलामों, पाताल की गहराइयों से वापस आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। यही तुम जैसे लोगों की सच्चाई है। मिलो मेरे नए गुलामों से, डार्क कोबरा और डार्क भूया। इन दोनों की शक्तियाँ मेरे कब्जे में हैं और जल्द तुम्हारी भी होगी।
जाओ मेरे गुलामों, उस गैलेक्सी की पावर मेरे लिए छीन के लाओ। डार्क आए, डार्क आए, डार्क आए। अरे नहीं, ये दोनों भी लेजेंडरी बंडल्स है, मैं इनसे अकेले नहीं लड़ सकता। मैं क्या करूं? अबे तूने ये क्या कर दिया? बताओ, मेरे भैया कहाँ गए? अरे वो मेरे एक ही भैया बाकी थे, बाकी भाई तो मेरे पूरे मर गए। अगर वो वापस नहीं आए ना, मैं तेरे गला दबा के मार दूंगा। बता। वो सब लोग सही सलामत है। लगता है मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर तुम मेरा गला छोड़ दो तो शायद मैं कुछ कर पाऊं। क्या बकवास मशीन बनाई है तुमने? दोनों शांत हो जाओ, अभी हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। शांति से बात करके क्या फायदा? पता नहीं तुम्हारी इस मशीन ने उन्हें कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया है। हमें तो ये भी नहीं पता वो जिंदा भी है या मर गए। नहीं 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 नहीं, वो सब जिंदा है। उनकी आईडी एक्टिव दिखा रही है और प्लेइंग भी। इसका मतलब तो ये है कि मतलब वो कोई और डायमेंशन में गेम खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर ऐसा है तो गड़बड़ क्यों हुई? गड़बड़ नहीं क्रिमिनल, बस एक छोटी सी गलती हुई है। वो लोग डायमेंशन के आर पार नहीं गए, डायमेंशन ही उनके आर पार चले गया। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब हम क्या करेंगे? पहले मैं एंड्रयू को मारूंगा, बाद में तुम्हें। किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस किसी ऐसे बंदे को ढूंढना है जो डायमेंशन और पोर्टल के बारे में नॉलेज रखता हो, और फिर हम सब ठीक कर सकते हैं। पर ऐसा बंदा कौन होगा जिसको पोर्टल की नॉलेज हो? कौन? क्या? कब? कहाँ? कौन? क्या? कब? कहाँ? क्यों? चाहूं मैं क्या कुछ ढूंढना, एक रास्ता ढूंढना, ढूंढना, एक दूसरा रास्ता जो हो स्वप्नों का द्वीप। इतने दिनों के बाद किसका फोन आ गया? हेलो, कौन बोल रहा है? ग्रीन क्रिमिनल, तू इतने दिनों से तू कहाँ है बेटा? एक बात बता, तूने मालिक का काम क्यों नहीं कर रहा है और तू कहाँ घूम रहा है? हेलो, क्या? अब तुझे मेरी मदद क्यों चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, पर तुझे मालिक का काम करना होगा। अरे यार, इसने फोन काट दिया। पता नहीं है ग्रीन क्रिमिनल कहाँ पे चला गया। अब मुझे ये छोटी रोकनी पड़ेंगी। नहीं, क्या मतलब कि वापस आ गए? हम फिर से GTA 5 में आ गए। हाँ। बेवकूफ कहीं के तूने हमारा खेल बिगाड़ दिया। पहले तुम ये बताओ कि तुम अल्पास्टेलो में क्या कर रहे थे? तुम जानते भी हो वो जगह कितनी खतरनाक है, तुम सबकी जान जा सकती थी। वो मिस्टर साकुरा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम तो बीच में ना ही बोलो मिस्टर डीजे आलोक। तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। मैंने बस तुम्हें वहाँ से इसलिए बचाया कि तुमने हमारे निन्नी को किडनैप किया था। निन्नी, जल्दी मेरे पीछे आओ। हाँ बिल्कुल, सीधा। साकुरा, तुम्हें पता है इन लोगों ने मुझे जेल पे लेके गई थी और वहाँ पे मुझे बहुत मारा। क्या कहा तुमने? मारा? नहीं मारा था। नहीं मारा था, बहुत मारा था। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। पता है, ये मुझसे ब्लडबोन की आईडी का पासवर्ड मांगी थी। फिर मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर उन्होंने मुझसे काम कराया। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, मेरे कान काट के मुझे टकला बनाने का प्लान है सबका। साकुरा, इन पे तलवार चला दो अपनी तलवार। अरे निन्नी, तू क्या बकवास कर रहा है? जब वो खड्डे तुझे मार रहे थे तो मैं ही तो था तुझे बचाने वाला, तेरा भाई। और तू साकुरा के सामने ये बकवास कर रहा है? तो मैंने कौन सा तुझे बोला था जबरदस्ती बचाने के लिए? अपने वजह से बचाया तूने मुझे। भाई कहाँ लगा बचा। हम किसी को बचाते नहीं है, हम लोगों को मारते हैं, उनका होली स्प्रिट करते हैं, उनका आदेश काम करते हैं। और तू हमसे अच्छाई से बात करता है? सीधी मार। नहीं, मैंने गाली देने के बारे में क्या कहा था? नहीं देने का। छोड़ी, गलती होगी मुझसे। मम्मी से दोस्ती की उम्मीद मत लगाओ। ना मुन्ना ना, तुमसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते जब तुम्हारा गिल्ड लीडर धोखेबाज हो। मेरे ख्याल से हमारे आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमें क्लियर करनी चाहिए। हम लोग कोई बुरे लोग नहीं है और ना ही हमने निन्नी को किडनैप किया था। अच्छा, अगर तुम लोग बुरे नहीं हो तो वो क्रिमिनल तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुझे क्या करना उससे? अरे यहाँ का तो माहौल गर्म होने वाला है। अब बहुत दिनों बाद धमाकेदार फाइट दिखने वाली है। वैगर, आग में घी मत डालो। देखो साकुरा, ये वक्त अभी लड़ाई करने का नहीं है। सही कहा, ये वक्त तो क्रिमिनल की टूटी हुई नाक तोड़ने का है। अब बहुत हो गया, अब तू गया बेटा। अरे लोग रोको उसे। हाँ, साले 2 करोड़ के इंक्यूबेटर में नाक को जाता है तू, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हट तू इधर, छोड़ूंगा नहीं इसको। छोड़ मुझे, छोड़। आज इसकी जान ले लूंगा मैं। छोड़ूंगा। छोड़ उसको।
ये क्या हो रहा है? यार लोग एक काम कर, इन्हें छोड़ दे, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। साला हिम्मत तो है नहीं, लगाना दिखाना कर रहे हैं। हाँ मारो, बिल्कुल मारो। अरे पत्थर उठा। नहीं पत्थर। अरे क्रिमिनल लेग पीछे दिख बंदा। अरे बाबा छुड़ाओ रे, मर जाएगा रे बोलो। बस करो। अभी तो और मारूंगा मैंने कहा बस करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है क्रिमिनल। तो ये बात उसको समझा, उसने मेरी नाक का मजाक उड़ाया, उसने मेरी इंसल्ट किया और तू उसको कुछ नहीं बोल रहा, सब मुझे बोल रहे हैं। तुम शायद भूल चुके हो कि तुम्हारे भाइयों को और मेरे दोस्तों को वापस लाना है, और तब तक ऐसा नहीं हो सकता जब तक तुम लोग आपस में लड़ना बंद नहीं करोगे। तो मेरी बात मानो और शांति से जाके कोने में बैठ जाओ। हाँ जरूर, हर बार क्रिमिनल की गलती है, क्योंकि क्रिमिनल है ना, उसने गलती किया होगा। बाकी लोग तो बहुत अच्छे है, जैसे कि शायला कहीं का देख लूंगा शायली को एक दिन। अरे तुम खुद से बात करोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे रे। शुक्रिया बताने के लिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ क्रिमिनल, मैं तो कॉल पे हूँ। हाँ बोलो, क्या कर रहे थे? होतिया कहीं का। क्या बोला? नहीं मैं भी कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात कर रहे थे? नहीं आज तो मेरा आना होगा नहीं वैसे, पर तो अब समझ में आया, तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। बिल्कुल सही, हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीपीटी हेडक्वार्टर्स जाना था, पर शायद मशीन की कोई खराबी की वजह से हम अल्पेस्टेलो पहुंच गए। और जहां तक मुझे पता है अभी तक जितने भी बंडल्स मारे गए हैं सारे के सारे वहीं पे कैद हैं। हाँ जानता हूँ, मेरा दोस्त ब्लड मून भी वही कैद है, पर तुम जितना सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। जैसे ही तुम पीपी हेडक्वार्टर पहुंचोगे, वहाँ के गार्ड तुम्हें बंधक बना के जेल में डाल देंगे, पर वहाँ हम अपनी ताकत का यूज करेंगे। जय टाइटन बन जाएगा और लोग स्ट्रीट बॉय बंडल, हो गया खेल खत्म। जैसे ही तुम पीपीटी में एंट्री करोगे, तुम्हारी कैरेक्टर से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी, वहाँ पर तुम्हारी कोई पावर काम नहीं करेंगे। ये तो चीटिंग हुई, बिना पावर से हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तो ब्लैंडबोनामी टीम कैसे वापस आएंगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पावर्स हो या ना हो, हम अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अपने दोस्तों को उस जेल से छुड़ा के जरूर लेके आएंगे। क्रोनो, यूकॉन दद्दा, केली, क्ला, ओलिविया, और वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन सबको आजाद कर देंगे। तुम लोगों का जज्बा कमाल का है, क्योंकि दोस्ती बड़ी चीज है। कहा दोस्ती बड़ी चीज है? तो ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो उसका सही रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। डाक आए, डाक आए, डाक अब ये किसने किया? थीवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? जादूगर ने बताया। और तुम्हें रैम्पेज चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें रैम्पेज दूंगा। The power of the legendary Phoenix! अब तुम्हारा सामना होगा वॉर क्लैशर से। एंट्री तो कमाल की थी, पर मुसीबत सामने है। क्या कोबरा और भूया का दिमाग खराब हो गया है? वो उस कमीने का साथ क्यों दे रहे हैं? वो कोबरा और भूया नहीं है, वो सिर्फ उनकी एक काली परछाई है जिन्हें डाकाय पाताल से उठा ले आया है, और उन दोनों की शक्ति अब डाकाय के कब्जे में है। बहुत जानते हो लड़के, पर ये ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि अब ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। जाओ मेरे योद्धाओं, इन दोनों को खत्म कर दो। तुम कोबरा को संभालो, मैं भूया को देखता हूँ। आज बेहतर का फैसला होके ही रहेगा। मार डालो। ये कैसे? बहुत अच्छे। स्टाइल तो काफी अच्छा है, पर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। सही मौका है, इनका खेल अब खत्म करो। रैम्पेज किक! अब तुम्हारी बारी।
क्या यही थे वो तुम्हारे ताकतवर योद्धा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? पर ताकत तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी। तो डाका है, अब तुम इधर मार खाने आ रहे हो या हम उधर आए? या फिर तुम्हारा सरेंडर करने का इरादा है? अगर तुम बोलते हो तो मैं तुम्हें अपनी गिल्ड में ले सकता हूँ। दो कौड़ी के बंडल, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो? चाहे मेरे कितने भी योद्धा मार लो, नए योद्धा आते रहेंगे और पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। अब मुकाबला करो डार्क प्रेडेटर का। क्या तुम इसे जानते हो? मुझे तो ये कोई पुराना प्लेयर लगता है। वो तो इसके कपड़ों से पता चल रहा है कि कितना पुराना है। तुम फिक्र मत करो दिमित्री, इसके लिए तो मैं ही अकेला काफी हूँ। और जंगली, तुझसे भी पावरफुल लोगों को हम हरा चुके हैं। अच्छा, मगर कब? उसका एक नमूना अभी दिखाता हूँ। नामुमकिन! तो इतनी ताकत है तुम में? और किसी में है हिम्मत? मुझे नए बंडल से नफरत है। मुझे भी। उठ जाओ दिमित्री। बाप रे, देखा तुमने इसकी ताकत का छोटा सा नमूना, और इसमें ताकत हो भी क्यों ना। यह है सबसे पहला लेजेंडरी ईवो बंडल। अब समझ में आया उसके पंचेस इतने जोर से क्यों लग रहे थे। इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। कमजोरी का तो पता नहीं, पर अगर साथ में हमला करे तो शायद इसे हरा दे। अभी भी इतनी हिम्मत? तो चलो इसे हरा के बताओ। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल है, हम लड़ेंगे एक साथ। बहुत बढ़िया मेरे शिकारी, जाओ उस गैलेक्सी वाली की पावर लेके आओ और रैम्पेज को मुझ पे छोड़ दो। जैसा आप कहे डाकाय। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों हमारी काफी ज्यादा मेहनत लगी है, और जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा काफी कुछ नया आपने नोटिस किया होगा। अगर आपने कुछ भी नया नोटिस करे तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, भाई मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि भाई जो हम जो चीजें बना रहे हैं वो आपको पसंद आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। और साथ ही साथ ये बताओ, क्या दिमित्री और थीवा मिलकर इस प्रेडेटर बंडल को हरा पाएंगे या फिर वो दोनों कोबरा और भूया के जैसे बस डाका के गुलाम बन के रह जाएंगे? कमेंट करके बताओ दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी है, जितनी जल्दी आप इस पे 20K लाइक्स कर दोगे उतनी जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।